मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे, है ना। होंगे ना तो कमेंट करके बताना आप सब अच्छे हैं या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप सैड है। तो सैड है तो भाई कोई बात नहीं है, हैप्पी हो जाइए। प्रॉब्लम सभी की ज़िंदगी में रहती हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और पता है मैं खुश होने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता है आज सच में मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। दिल मेरा सैड हो रहा है भाई। आप सब जानते हैं आज 12 तारीख हो गई है और कल 13 और परसों 14, बस 2 दिन है कामल लेने जाने की। और जब मैं मार्केट में जा रही हूँ ना और कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे कामरिया दिख रहे हैं जाते हुए, और जो कामरिया दिख रहे हैं ना तो पता है बता नहीं सकती, मेरा दिल कर रहा है कि बस शीतल छोड़ इस दुनिया के मोह को और भाग जा हरिद्वार। मैं हरिद्वार गई तो हूँ ना संडे को, बट फिर भी मेरा मन कर रहा है कि कामर लेके आऊँ, क्योंकि मैंने 11 साल से ना कोई भी साल मिस नहीं किया, कोई भी साल मिस नहीं किया। 11 साल से मैं परमानेंट कामर लेके आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कामर लाना। कितना भी दर्द हो, कितना भी अच्छा लगे, लेकिन अच्छा ही लगता है। बस जैसे कामर लेके आती हूँ बस 1-2 दिन बाद फिर लगने लगता है अब 1 साल कब आएगा। सच में यार कितनी अजीब याद होती है हमारी, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती है ना, हमें उससे इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि वो हम छोड़ना नहीं चाहते। और सच में ये 2 दिन मेरे लिए बहुत भारी हैं, इसलिए आज मैं अपनी मम्मी के घर पे जा रही हूँ और मैंने अपनी मम्मी पापा और छोटी सिस्टर के लिए शॉपिंग की है चप्पलों की। हाँ तो पापा को भाई ने चप्पल ला के दी थी, मेरे छोटे भाई ने, पापा को पसंद नहीं आई तो पापा से मैंने पूछा, बस मौसी के बेटे की शादी है, मैंने कहा पापा के पास चप्पल है या नहीं है, तो पापा ने कहा चप्पलें तो है लेकिन जैसी मुझे चाहिए वैसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कि मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं एक काम करो, मैं दुकान जा रही हूँ, आप वीडियो कॉल करना मुझे भाई के फ़ोन से और मैं आपके लिए चप्पल ले आती हूँ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं मम्मी आपके लिए ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा एक छोटी सिस्टर ही तो रहेगी, उसके लिए भी ले लेती हूँ। मैंने चप्पलें ले ली हैं तीनों के लिए। हो सकता है मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, वो घर पे रखी हुई हैं और मेरे ख्याल से मैं पैदल आई हूँ, हाँ स्कूटी से नहीं आई हूँ, तो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी। मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाती, ऐसे अपने पार्लर में बैठ के ही बनाती हूँ। तो मैं बनानी है ब्लॉग तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि आगे ब्लॉग बनाऊँ, सभी जगह जहाँ जहाँ भी जाऊँ ब्लॉग बनाऊँ और आप सब देखें और पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं शीतल यादव। और आज मैंने बहुत सारा सामान लिया अपने पार्लर के लिए, मैं आपको दिखाऊं क्या क्या लिया है, आओ मिलवाते हो। ये देखो, ये मैंने पार्लर के लिए कितनी सारी वैक्स लिए हैं, पूरे 36 डिब्बे लिए हैं। ये देखो ये 36 डिब्बे ले रखे हैं मैंने। ये देखो यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी डिब्बे 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 नज़र आएंगे। ये वैक्स है हमारी, ये डिब्बा है हमारा, ये 3 तरह के डिब्बे हैं, 3 तरह की वैक्स मंगाई है जो मैं वेदा केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, मैंने आपको बताया है। ये है एलोवेरा वैक्स, वेदा केयर का है ये, हनी वेदा केयर, इस पे लिखा हुआ भी है देखो, हनी वेदा केयर। और ये चॉकलेट वेदा केयर है, ये चॉकलेट वैक्स है। और एक और रखी हुई है कोल्ड वैक्स और एक और है सिल्क वैक्स। 4 तरह की वैक्स है, कटोरी वैक्स, रिका वैक्स, ये भी सब है। और एक वैक्स ये आती है, ये एक वैक्स ये इस तरीके से आती है दाने वाली, ये अच्छी है, कॉस्टली है थोड़ी सी बट अच्छी है, सभी अच्छी हैं। वैक्स ये है सबका। और ये मैंने हेयर सीरम मंगाया है जो बहुत अच्छा होता है, जब मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मुझे। और ये मैंने मेकअप रिमूवर मंगाया है, जैसे कि हमें किसी का मेकअप करना होता है, फेशियल करना होता है, उससे पहले जो भी उन्होंने मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगाई होती है उसको रिमूव करना होता है। ये एलोवेरा मेकअप रिमूवर है, एलोवेरा मेकअप फिक्सर है ये। तो ये मेकअप सेटिंग के लिए है, मेकअप फिक्सर। और ये मैंने मंगाया है रोज़ वाटर, जो कि फेशियल करते समय हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और मैंने एक चीज़ और मंगानी थी,
वो मैं भूल गई हूँ। बहुत सारा सामान मैंने लिखवाया है अभी, उसको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने मेरी किटें डायमंड की, कॉफ़ी की और इसकी केशर गोल्ड की किटें जो है ना वो आनी है, एक रोज़ वाटर और आना है, मॉइस्चराइज़र आनी है, फेस वॉश आनी है, वैक्स स्टिप आनी है, टिश्यू पेपर आने हैं, बहुत सारा सामान है। आज ये 8,000 रुपये का सामान मैंने ख़रीदा है और कोई बात नहीं है, देखो शॉप है तो करना पड़ेगा ना। अब कल कितने का आता है और पिछला बिल कितना है वो सब देखना पड़ेगा अभी, है ना। तो ये मैंने मंगाया हेयर स्प्रे, हार्ड स्प्रे है, ये बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी है। और एक ये है, मैंने 2 मंगाए हैं ये अपने लिए। और अब मैं अपनी मम्मी पापा के घर पे जाऊँगी। मैंने उनके लिए चप्पल ली है ना, तो मुझे खुशी हो रही है। मैं कुछ भी उनके लिए करती हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। और सबको करना चाहिए, बेटी हो, दामाद हो, बेटा हो, अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनको खुशी लगती है। देखो उन्होंने हमें पाला है, पैदा किया है, पाला है, फिर पढ़ाया है, फिर हमें हमारे पैरों पे खड़ा किया है, मतलब कुछ भी किया है ना। जो पैरों पे खड़े नहीं है वो ये मत सोचना वीडियो देखे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पैरों पे खड़ा नहीं किया। भाई पैदा तो किया है ना, अगर वो नहीं होते तो हम दुनिया में नहीं आते और हम ये अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। देखो कितने लोग पेट में बच्चा मार देते हैं या कितने मिसकैरेज हो जाते हैं, कितने लोगों को बच्चे ही नहीं होते हैं यार, कितनी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे गोद लेते हैं, कुछ बच्चों को गोद ले लेते हैं और पर बच्चा हर किसी को चाहिए, हर किसी पेरेंट्स को चाहिए। बेटी बेटे का तो कोई भेदभाव है नहीं देखो, और होना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना भी यही है। बट बच्चे ज़रूर होने चाहिए और बच्चों को अपने माँ बापों की कदर ज़रूर होनी चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने माँ बापों का ध्यान रखें। उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा है यार कि मैं एक बेटा पाल रही हूँ, तो मुझे पता है ना कि अगर एक रोटी होती है किसी वजह से तो मैं सोचती हूँ नहीं यार वही खा ले, कोई बात नहीं, मैं चाय पी लेती हूँ, है ना। और अगर वो कहते हैं ना गीले में मांस होती है और सूखे में अपने बच्चे को सुखा कर लेती है और उस गीले पे वो खुश हो जाती है, तो ये बात रियल है भाई, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि देखो एक माँ बाप होने के बाद माँ बाप का अंदाज़ा होता है कि हमें कितने दुख मुसीबत से इन्होंने पाला है। इस माँ ने क्या क्या सहा है हमारे लिए। सुबह ही उठ के खाना बनाना, लंच पैक करना, बैग रेडी करना, हमारे बाल रेडी करना, हमारे लिए गर्म पानी तैयार करना है, हमारे लिए ड्रेस तैयार करना, हम कैसे फाड़ते हैं, कपड़े उधेड़ते हैं, सब कुछ सुनना। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना। जब तक बच्चा घर लौट के नहीं आता है ये डर बनाया रहता है माँ के दिल में, बाप के दिल में कि यार बच्चा अभी आया नहीं है। जैसे कि मेरी कंडीशन रहती है, अगर वो 5 मिनट लेट होता है तब चलता है, अगर 5 से 6 मिनट हो जाता है तो मैं बाहर रोड पे खड़ी हो जाती हूँ और उसको देखती हूँ कि वो क्यों नहीं आया अभी तक। और मैं अगर वो ज़्यादा लेट हो जाता है किसी वजह से ना तो मैं तुरंत स्कूल में पहुँच जाती हूँ और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। मुझे ना रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो और नहीं मेरे बेटे को कोई डांट दे तो मेरा मन करता है उसको मैं खूब मारूं पकड़ के, उसको इसने डांटा क्यों, क्योंकि गलती देखो बच्चे से होती है। और दूसरी बात, इतना अधिकार माँ डांटती है, बाप डांटता है, तो इतना बुरा नहीं लगता है यार। और जो कोई दूसरा हमारे बच्चे में गलतियाँ निकाले, कमेंट्स करे या फिर उसको डांटे ना, तो ऐसा लगता है यार इसको किसने अधिकार दे दिया। मैं जो हमने पाला है, पैदा किया, इतना बड़ा किया, हमें इतनी शौक मौज पूरे करा रहे हैं और साला कोई दूसरा किया के जा रहा। क्यों भाई, तुम्हारे घर खाने जाता है क्या? मतलब ऐसा मेरे साथ में होता है, मुझे पता नहीं क्यों मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि नहीं यार कोई दूसरा नहीं कहना चाहिए मेरे बच्चों को। और मेरे अंदर ये भी आदत है, मैं किसी के बच्चों को नहीं कहती हूँ, क्योंकि सबके बच्चे ऐसे ही है ना जैसे मेरा बच्चा है ना। मैं बैठी हुई हूँ और अब मैं जाऊँ, क्योंकि भाई 6:30 बज चुके हैं। और मेरे बहनोई छोटी सिस्टर जो है, जो उस दिन के ब्लॉग में वीडियो में है, तो वो लोग भी जाएंगे। लेकिन अभी उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कई दिन में वहाँ से आई है अभी, तो वो कह रहे हैं कि अब तो लेके आया हूँ इतने दिन में, अब फिर से जाने कह रही है 2-3 दिन में। तो मैंने कहा रहने के लिए नहीं जाना कह रहे हैं, खाली साग खा के आएंगे। मैंने मम्मी को बोला है कैसे चने का साग है ना हमारे घर पे लगा हुआ, तो मैंने कहा ऐसे ही बस कसे चने का साग बना लेना, हम लोग आएंगे, चावल की रोटी चूल्हे पे और खा लेंगे। और सुबह को हम लोग आ जाएंगे। राज की ड्रेस बैग में सब कुछ तैयार करके लेके जाऊंगी और राज का लंच लेके जाऊंगी और लंच वहीं से पैक करके लेके आऊँगी। और फिर हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पे मैं KPC स्कूल पे आके उतरूँगी और फिर मैं राज को छोड़ के 9 बजे डांस क्लास, 9 साढ़े 9 जो भी बजेंगे
जाऊँगी डांस क्लास और फिर मैं अपना पार्लर खोलूँगी आके और फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी और फिर आशीष से मिलूँगी। कितनी अजीब बात है ना, देखो लाइफ, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ को जीना चाहिए यार। लाइफ है ही जीने के लिए ना, जीवन मिला है एक बार, ये ना मिलेगा दोबारा। हसरतें और ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। पूरी पता है क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि एक पूरी होती है ना तो आदमी दो आगे की देख लेता है भाई, इसीलिए पूरी नहीं होती। पूरी ज़रूर होती है। अब सोचो हमने कोई सपना देखा है, हमारी कोई ख्वाहिश है कि मेरे पास, सपोज करो मेरी ख्वाहिश है मेरी उंगली में एक रिंग होनी चाहिए, है ना, कि मुझे डायमंड की, सिल्वर की, गोल्ड की, आर्टिफिशियल की, कुछ भी A to Z मुझे ये रिंग चाहिए, है ना। और जब मेरे पास ये रिंग आ जाएगी तो पता मैं क्या सोचूंगी, अरे नहीं यार, मेरे सारे हाथों में रिंग्स होनी चाहिए, दूसरी में होनी चाहिए, मतलब दूसरी में होनी चाहिए, ये तक तो ठीक था, तीसरी में भी होनी चाहिए। तो भाई ख्वाहिश तो हमारी पूरी हो रही है, लेकिन हमारी जो मांग है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। बस जो मांग है हमारी वो ख़त्म नहीं हो रही है, हमारे मन की जो मांग है, बस यही होता है। अब देखो हम घर बनाते हैं ना, पहले लोग मम्मी दादी नानी कहती हैं झोपड़ियों में रहते थे, और हमने देखा भी है हमारी मम्मी जी की जो नानी जी हैं, मैं अपने ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी की जो मम्मी है वो छोटेपन में ही एक्सपायर हो गई थी, और उनकी मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी जी की नानी जी हैं, और उनकी आग बनी है, और वो हमारे घर पे आई हुई हैं, और हम लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और कम से कम भी नहीं तो भाई 100 साल के पार हो चुकी होंगी, 100 साल के, हाँ 100 साल पार हो चुकी होंगी हमारी परनानी जी, और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी इनसे। और बहुत पतली दुबली सी हैं, और हमारे मम्मी के जो नाना थे वो भी अभी 3-4 साल हुए हैं, वो अभी एक्सपायर हुए हैं, और नानी जी रह गई हैं, और अच्छी हैं, कोई रोग नहीं है नानी जी को। और मेरे यहाँ पे आ चुकी हैं वो, पहली आँख उन्होंने मेरे रूम पे ही रह के बनवाई थी, अब कई साल बाद फिर से उनकी आँखों से थोड़ा कम दिख रहा था, तो अब फिर से उनकी आँख बनी है दिल्ली में, तो अब वो मम्मी इनको ले आई थी, तो अब वो हमारे घर पे ही रह रही हैं, और अभी वो कुछ टाइम रहेंगी, महीने 15 दिन। तो मैं आपको अपनी नानी जी से मिलाऊंगी, और अब मैं स्कूटी से अपने बेटे के साथ अपनी मम्मी के यहाँ पे जाऊंगी। अगर हो सका तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट नहीं भी बनाऊंगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, और 7 बजे से पहले हम निकलेंगे भी नहीं यहाँ से, क्योंकि अभी तो मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ। फिर घर जाऊँगी, रेडी होंगी, क्योंकि मैं घर पे ना जीन्स टॉप में नहीं जाती हूँ, मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता है जीन्स टॉप पहनना, क्योंकि देखो गाँव से बिलोंग करते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। मैं जब जाती हूँ, अगर कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, और फंक्शन नहीं होते हैं और अपने घर जाती हूँ मैं, तो मैं सूट पहन के जाती हूँ। ऐसा होता है कि हाँ 1-2 बार मैं जाड़ों में कपड़े चेंज करने की ना वजह से, जैसे मैं दुकान से गई हूँ रात में 7-7:30 बजे गई हूँ यहाँ से, तो मैं जीन्स टॉप में ही चली गई हूँ जैकेट वैकेट डाल कर, लेकिन सुबह मैंने फिर से वही कपड़े अपने सूट सलवार डाल लिए। तो वैसे मैं अब ये जीन्स तो नहीं निकालूँगी, और मैं सोच रही हूँ सूट ही पहन के जाऊँ या यही कपड़े पहन जाऊँ, बट ये नहीं पहन के जाऊँगी क्योंकि अब थोड़ा मौसम सही हो रहा है, मैं सूट और प्लाज़ो ही पहन के जाने वाली हूँ। और जो मैं चप्पल लेके आई हूँ दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, है ना। आप सब बताना है कि मैंने कैसी चप्पल ली है, और मेरी सोच सही है या नहीं है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। एक बेटी हो के ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही कर सकता है, बेटी भी कर सकती है ना, क्योंकि देखो बेटे को ही पैदा नहीं किया है, बेटी को भी तो पैदा किया है ना। और बस मैं तो चाहती हूँ वो लोग खुश रहे, उनकी जोड़ी बनी रहे, और सलाम उनका हाथ हमारे सर पे रहे, और हम ऐसे ही फलते फूलते रहें। और क्या चाहिए ज़िंदगी में यार, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, और इतनी ख्वाहिशें मत रखो कि ख्वाहिशों के चक्कर में नींद गायब हो जाए, है ना। कहते हैं ना तमन्ना को, वो क्या कहते हैं जो गाना गाते हैं कि उड़ जाएगा हंस अकेला, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। जितनी भी दौलत हम कमाएंगे सब यहीं पे रह जाएगी। कहते हैं दान हमारे साथ जाता है जो हमने कर्म किए होते हैं, दान हमको पार भी उतार देता है, और ये भाई श्रद्धा से करना चाहिए। पापा हालांकि डांटेंगे ज़रूर, कहेंगे कि तुझे चैन नहीं पड़ता है, पैसा बहुत खर्च करती है, कोई बात नहीं भाई, उनकी कृपा से कमाती भी हूँ, उनके आशीर्वाद से, तो क्या हुआ है यार। अपने लिए हम इतने कर लेते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए 1000-1500 रुपये नहीं उठा सकते यार।
मैंने मम्मी को पिछली सर्दियों में कार्डिगन दिया था, 1800 रुपये का मैंने कार्डिगन ख़रीद के दिया था। पापा के लिए एक जैकेट लेके दी थी जो पापा को बहुत पसंद आ रही थी। तो पता है पापा पैसों की वजह से उसको छोड़ गए थे। हमारे यहाँ डिज़ाइन सेंटर पे प्रदर्शनी लगती है तो पापा चाह रहे थे थोड़ा कम कर ले, थोड़ी सी कॉस्टली थी, कॉस्टली भी नहीं थी इतनी, सही थी, मीडियम थी। तो एक कैप था, उस पर गरम बंडी थी। तो पापा बार बार रेट करके 2 बार शायद जा चुके थे। पापा कह रहे ये लोग महंगा बेचते हैं, वो वाकई में महंगा बेचते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने कहा पापा ठीक है, तुमको बात करनी नहीं आई हो, शायद मैं एक दुकानदार हूँ तो मैं बात कर सकती हूँ अपने तरीके से। मैंने उसको कहा तो पापा जितने रेट करके गए तो भाई मैं उससे कम में लेके आई 50 रुपये। तो मैंने पापा को, पापा तुमको ठग रहा था वो, सही में तुम सही कहते हो। मैंने कहा जितने रेट तुम करके आए थे, मतलब जितने उसने बताए थे इतने नहीं, जितने तुम करके आए थे उससे भी 50 रुपये कम लेके आए हूँ। 50 रुपये शायद कम थे। पापा कह रहे अच्छा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ट्रिक होती है बात करने की। मैंने कहा भाई साहब देखो, आप भी दुकानदार हो, हम भी दुकानदार हैं, मुझे पता है कैसे आता है और हम तुम्हारी दुकान पे आते हैं। और बाकी में मैंने उससे 1-2 सामान खरीद रखे हैं, लिहाफ कम्बल वगैरह, और इस बार भी मैं उससे लिहाफ खरीद के लेके आई हूँ। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं, देखो मैं कस्टमर भी लेके आती हूँ, तो बाकी दुकानें भी हैं, हम लोग चाहें तो कहीं से भी खरीद सकते हैं। बट मेरे पापा ये चीज़ पसंद करके गए, मैं इसलिए आई, मुझे नहीं पता था ये आप ही की दुकान पे लीजिएगा। तो ये होता है, मैं हर दुकानदार पे ना यही कहती हूँ, हम आपके यहाँ से चप्पल लेते हैं चप्पल। और देखो भाई मार्केट में जाते हैं ना तो लेते भी हैं। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम 1-2 दुकान फिक्स करके करे बैठे होते हैं, हम 2-4 बार वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल कर चुके होते हैं और हमको पता होता है किसकी दुकान पे कैसे सामान। तो हम इसलिए कह देते हैं कि हर बार आप ही के यहाँ से लेते हैं। उनको भी ध्यान में रहता है, माइंड में रहता है कि हाँ यार ये आते तो है। ये नहीं रहता है कि महीने में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, साल भर में आते हैं, और उनको ये रहता है कि हाँ ये आते हैं। तो हो गया, बस ले लिया। अब कुछ लोग मेरे यहाँ याद आते हैं तो मुझे भी पता रहता है कितने आते हैं, लेकिन मेरा दिल भी गार्डन हो जाता है कि हाँ आते तो हैं। ये तो मुझे भी पता होता है कि वो दूसरी दुकान पे भी जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम दुकानदार हमेशा यही चाहता है कि हमारा कस्टमर कहीं जाए ना, कटे ना, अच्छा ही है। और देखो लॉस में तो कोई भी नहीं देता भाई, ना मैं और ना आप। जितना हो सकता है कुछ लोग दुकानदार हों वीडियो जो देखें तो लॉस में तो कोई नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग भाई इतने रेट बता देते हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं। कम कैसे करें हम। मैंने जो क्रीम लगाई है ना इसका रिज़ल्ट लग रहा है, फेस पे आ रहा है। मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, हालांकि फ़िल्टर लगा रखा है, लेकिन फ़िल्टर में इतना भी नहीं है कि इसने फ़िल्टर ने मुझे गोरा बना दिया है या कुछ है। बट मेरी स्किन, मेरा कलर ऐसा ही है और सही में असर दिखा रही है। ये हल्की हल्की झाइयाँ चमक रही हैं, बस मैं चाहती हूँ ये झाइयाँ चली जाए मेरे फेस से, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 29 की उम्र में अगर ये झाइयाँ होंगे तो भाई 40-50 की उम्र में जाएगी तो मेरी कमर झुक जाएगी, तमाम झुर्रियों से चेहरा भर जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद को फिट रखने वाली हूँ। हो सकता है मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मुझे कमर में कम पेन हो रहा है डांस करने की वजह से, या एक्सरसाइज करा रहा ना वो, और हो सकता है मैं जिम ज्वाइन करूँ। जिम में का मैं टाइमिंग बहुत मॉर्निंग का रखूँगी, कम से कम 5 से 6 रखूँगी या 6 से 7 रखूँगी। पहले मैं डांस कंप्लीट कर लूँ 3 से 4 महीने और फिर मैं जिम ज्वाइन करूँगी। हो सकता है डोले शोले बना लूँ भाई मैं, डोले शोले, क्योंकि देखो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, लेडी वुमेन बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं और मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तो मैं कल व्लॉग बनाऊंगी और फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखो, हैप्पी रहो।